हिमालय के जंगल में सभी पक्षी एक साथ मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल का मौसम बहुत ही सुहावना था। उस जंगल में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। खाने के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट फल वहाँ मौजूद थे, जिसे खाकर सब पक्षी बहुत खुश होते थे। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। एक दिन अचानक जंगल में तेज आंधी और तूफान के साथ तेज बारिश भी हो रही थी। तेज बारिश से बचने के लिए जंगल के सभी पक्षी इधर उधर भाग रहे थे। इसी भाग दौड़ में उसी जंगल में रहने वाली लाडो चिड़िया का बेटा कुकू चिड़ा अपनी माँ लाडो से बिछड़ जाता है और वो रोता हुआ अपनी माँ को ढूंढने लगता है। वहीं लाडो चिड़िया अपने बेटे को आवाज देती है। कुकू बेटा, कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें अपनी मम्मा की आवाज सुनाई दे रही है? एक बार मुझे आवाज दो। हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ है? वो आवाज भी नहीं दे रहा है। ना जाने इस आंधी तूफान में वो मुझसे बिछड़कर कहाँ चला गया। अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं? फिर लाडो चिड़िया अपने बेटे को ढूंढती हुई हरिया तोते के घर जाती है। तोते भैया, अरे ओह तोते भैया, दरवाजा खोलिए। क्या आपने मेरे बेटे कुकू को देखा है? वो तेज तूफान और बारिश की वजह से मुझसे बिछड़ गया है। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे अभी तक नहीं मिला। अगर आपने मेरे बेटे को देखा है तो मुझे बता दीजिए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी मेरे ऊपर। उसकी ये सब बातें सुनकर हरिया तोता लाडो चिड़िया से कहता है, अरे लाडो बहन, मैंने आपके बेटे कुकू को नहीं देखा है और आप मेरी बात मानो तो आप अपने घर वापस चली जाओ। तुम देख तो रही हो कितनी तेज बारिश हो रही है। मौसम बहुत खराब है, इसलिए आप जल्दी से कहीं छुप जाओ और मुझे लगता है कुकू खुद वापस आ जाएगा जब बारिश रुकेगी। हरिया तोता की बात सुनकर लाडो चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है, तूफान थम जाता है, पर कुकू चिड़ा का कहीं कोई अता पता नहीं था। लाडो चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उधर कुकू चिड़ा हवा के साथ उड़ता हुई इंसानों की बस्ती में पहुँच जाता है, जहाँ पर एक बच्चा कुकू को देखकर अपने पापा से कहता है, पापा पापा, वो देखिए कितना प्यारा चिड़िया का बच्चा है। पापा, मुझे वो चिड़िया का बच्चा किसी भी हाल में चाहिए। आप मुझे ला कर दो। अरे बेटे, तू रोता क्यों है? मैं अभी उस चिड़िया के बच्चे को पकड़ कर लाता हूँ। ये कहकर फिर इंसान कुकू चिड़ा को पकड़कर अपने घर के पिंजरे में कैद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ लाडो चिड़िया अपने बेटे के गम में अपना सुध बुध खो चुकी थी। लाडो चिड़िया, इस तरह बुत बनी बैठी रहोगी तो कुकू चिड़ा को कैसे ढूंढोगी? इसलिए खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, बस कहीं से भी मेरे बेटे को ला दे कालू भैया। ना जाने मेरे बेटे ने कुछ खाया होगा या नहीं, पता नहीं वो किस हाल में होगा। समय बीतने लगा। 2 महीने गुजर गए। अचानक एक दिन कालू कौवे ने लाडो चिड़िया को बताया, लाडो बहन, मैंने इंसान के घर से कुकू की आवाज सुनी है। आप एक बार जाकर देखे तो सही, कहीं वो कुकू तो नहीं। हो सकता है ऊपर वाले ने आपकी दुआ सुन ली हो। इतना सुनते ही लाडो चिड़िया के शरीर में जान आ गई। कालू भैया, जल्दी से मुझे वहाँ लेकर चले जहाँ आपने मेरे बेटे की आवाज सुनी थी। फिर कालू कौवा लाडो चिड़िया को अपने साथ इंसानों की बस्ती में ले जाता है। लाडो चिड़िया बहन, यही वो घर है जहाँ मैंने कुकू की आवाज सुनी है। देखिए वो रहा पिंजरा। क्या उसमें आपका ही बेटा है? लाडो चिड़िया उस पिंजरे में देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसमें उसका ही बेटा कुकू था। हाय रे मेरा बच्चा, यहाँ पिंजरे में तू कैद है और मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे थे। लाडो चिड़िया की आवाज सुनकर घर का मालिक वहाँ आता है। इंसान भैया, जिस बच्चे को आपने पिंजरे में कैद किया है वो मेरा बेटा है। 2 महीने पहले आंधी तूफान में यह मुझसे बिछड़ गया था। उसकी ये बात सुनकर इंसान लाडो चिड़िया से कहता है, चलो चलो भागो यहाँ से, इसे मैं नहीं दे सकता। मेरा बेटा इस चिड़िया के बच्चे से खेलता है, इसे देखे बगैर भोजन भी नहीं करता, इसलिए ये बच्चा मैं आपको नहीं दे सकता। चलो चलो भागो यहाँ से।
लाडो चिड़िया उस इंसान से बहुत विनती करती है, लेकिन इंसान उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर दुखी मन से सभी वहाँ से लौट जाते हैं। उसी रात इंसान अपनी पत्नी को देखता है, वो अपने बेटे को प्यार दुलार कर रही थी। तब इंसान को लाडो चिड़िया का ख्याल आता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगले दिन जब दोबारा लाडो चिड़िया अपने बेटे को लेने जाती है, तब इंसान कुकू चिड़ा को पिंजरे से आजाद कर देता है। लाडो चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने एक माँ को एक बच्चे से अलग किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने इस बच्ची को कैद में करके अच्छा नहीं किया। फिर लाडो चिड़िया अपने बेटे के साथ घर लौट आई। वो अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश थी, पर उसकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक टिक ना सकी। एक दिन जंगल में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। लाडो चिड़िया का घर कमजोर था, जिस वजह से वो टूट गया। मेरे बेटे कुकू, एक बार मैं तुझे खो चुकी हूँ, दोबारा खोना नहीं चाहती। इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँ तुझे लेकर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसका बेटा कुकू चिड़ा अपनी माँ लाडो से कहता है, माँ चिंता न करो, मैं जहाँ इंसानों की बस्ती में रहता वहीं एक पुराना तरबूज का घर खाली पड़ा है, जिसमें कोई भी नहीं रहता। आप मेरे साथ चलो माँ, मैं आपको वो तरबूज का घर दिखाता हूँ। वो तरबूज का घर बहुत ही मजबूत है और इस बारिश के लिए वो तरबूज घर हमारे लिए ठीक रहेगा। ये सुनकर लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर वो अपने बेटे कुकू के साथ वहाँ जाती है। सचमुच वहाँ एक पुराना तरबूज का घर बना हुआ था। कुकू बेटा, ये तरबूज का घर वाकई में बहुत अच्छा है। इस घर में बारिश का पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं आएगा। ये तो तूने बहुत अच्छा घर बताया है बेटा। फिर लाडो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ तरबूज के घर के अंदर आसरा लेती है। तरबूज घर के अंदर बारिश का पानी जरा भी नहीं आ रहा था। फिर लाडो चिड़िया सुकून के साथ अपने बेटे के साथ विशाल तरबूज के घर में रहने लगती है। एक बार की बात है, एक जंगल में लाडो चिड़िया अपने एक छोटे बेटे कुकू के साथ रहा करती थी। उसका बच्चा कुकू बहुत ज्यादा शरारती था और उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगती थी। एक दिन कुकू चिड़ा अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आप जल्दी जाकर बाहर से कुछ खाने के लिए ले आओ ना, नहीं तो फिर से बारिश आ जाएगी मम्मा, फिर हमें भूखा रहना पड़ेगा। तभी उसकी माँ लाडो चिड़िया अपने बेटे को समझाते हुए कहती है, अरे नहीं बेटा, बारिश नहीं आएगी। जो घर में खाने के लिए रखा हुआ है, फिलहाल तुम उसे ही खा लो। और रही बारिश की बात, तो तुम बारिश की चिंता मत करो। मैं बारिश आने के पहले पहले ही तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दूंगी। जो बचा हुआ खाना रखा है, फिलहाल आप उसे ही खा लो। पर लाडो चिड़िया को क्या पता था कि आज रात ही बारिश हो जाएगी। उस रात जंगल में बहुत तेज बारिश होती है और बारिश के बाद कुकू अपनी माँ से कहता है, मम्मा देखा, मैंने कहा था ना आपसे, क्या पता कल को बारिश आ जाए, और यही हुआ। देख लो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। अरे बेटा कुकू, तुमने मुझसे बिल्कुल ठीक कहा था। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेती तो हमारे पास आज खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर होता। और अब तो मुझे भी बहुत तेज भूख लगने लगी है, लेकिन क्या करें, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर थोड़ी देर बाद जब बारिश थोड़ी सी हल्की हो जाती है, तब उसके बाद लाडो चिड़िया कहती है, अब बारिश थोड़ी हल्की हो गई है। इतनी बारिश में तो मैं आराम से खाना लेने चली जाऊंगी। लेकिन कुकू, तुम ध्यान रखना, घर में ही रहना, घर से बाहर कहीं मत जाना। ये कहकर लाडो चिड़िया खाना ढूंढने जंगल की ओर चली जाती है। वो पूरे जंगल में जगह जगह देखती है, लेकिन उसको कहीं पर खाना नहीं मिलता। पूरे जंगल में ढूंढ लिया, लेकिन कहीं पर भी कुछ खाने के लिए नहीं मिला। उधर मेरा बच्चा घर पर अकेला है, उसने कुछ नहीं खाया। उसको तो बहुत तेज भूख लग रही होगी। अब तो एक ही काम बचा है, बस जल्दी से हरिया तोता के पास चलती हूँ। क्या पता उसके पास कुछ खाने को रखा हो। उसके बाद लाडो चिड़िया हरिया तोता के घर आती है। अरे हरिया भैया, मेरे बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया है। हमें बहुत तेज भूख लग रही है। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए बचा हुआ हो तो कृपया करके मुझे दे दे। मैं बहुत भूखी हूँ और मेरा छोटा बच्चा भी बहुत ज्यादा भूखा है।
तभी हरिया तोता लाडो चिड़िया से कहता है, देखो लाडो बहन, मेरे पास तेरे लिए खाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक जादुई फलों का पेड़ है। अगर तू जा सकती है उसके पास तो जाकर उससे फल ले आ। हरिया तोता की इतनी बात सुनकर लाडो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है। हरिया भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अभी पहले मैं पेड़ के पास जाती हूँ। लाडो चिड़िया उस जादुई पेड़ के पास जाने लगती है, लेकिन रास्ते में ही बहुत तेज बारिश आ जाती है, जिसके कारण लाडो चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। बेटा, मुझे माफ करना, खाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं मिला। बस तुम आज रात बीता लो, मैं तुम्हारे लिए कल बहुत सारा सामान खाने के लिए लेकर लाऊंगी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। उसके अगले ही दिन लाडो चिड़िया उस जादुई फलों के पेड़ के पास जाती है। क्या आप वही पेड़ हो जो मेरे दोस्त हरिया तोता ने मुझे बताया था? अगर आप वही पेड़ हो तो कृपया करके मुझे कुछ खाने के लिए फल दे दीजिए। 2 दिन से मेरे बच्चे ने और मैंने कुछ नहीं खाया। हम दोनों माँ बेटा बहुत ज्यादा भूखे हैं और मैं बहुत उम्मीद लेकर आज आपके पास आई हूँ। मुझे निराश मत कीजिएगा। ये सुनकर वो जादुई फलों का पेड़ लाडो चिड़िया से कहता है, यह बिल्कुल सही बात है, मैं वही पेड़ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खाने के लिए तभी दूंगा जब तुम पहाड़ी के पेड़ से मुझे पत्ते लाकर दोगी, क्योंकि पहाड़ी पर जो एक पेड़ है उसके पत्तों से मेरी शक्तियाँ जागृत होती हैं। इसलिए मैं तुम्हें जब ही फल दे पाऊंगा, पहले तुम मुझे पहाड़ी के पेड़ से वो पत्ते लाकर दे दो। ये सुनकर लाडो चिड़िया उस जादुई पेड़ से कहती है, अच्छा, तो ये बात है, जादुई पेड़ जैसी आपकी मर्जी। मैं अभी आपको पहले पहाड़ी के पेड़ से पत्ते लाकर देती हूँ। उसके बाद लाडो चिड़िया पहाड़ी के पेड़ से वो पत्ते लेने चली जाती है और दूसरी तरफ वो पेड़ लाडो चिड़िया का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी थोड़ी ही देर बाद लाडो चिड़िया पेड़ से पत्ते लेकर वापस आ जाती है। ये लो जादुई पेड़, तुम्हारे पत्ते। मैंने वैसा ही किया। यह देखो, यह रहे तुम्हारे पत्ते। अब जल्दी से आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, मुझे अब सब्र नहीं हो रहा। जल्दी से मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए। अच्छा लाडो चिड़िया, तुम परेशान मत हो। ये लो मेरे जादुई पेड़ के जादुई स्वादिष्ट फल, और इन फलों को आराम से अपने बच्चों के साथ मजे लेकर खाना। लेकिन याद रखना, अब तुम्हें जब भी कुछ खाने पीने की जरूरत हो तो तुम मेरे पास बिना झिझक किए आ जाना। मैं तुम्हें आराम से कभी भी खाने के लिए कुछ भी दे सकता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे पत्ते ला कर दिए हैं। ठीक है जादुई पेड़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। उसके बाद लाडो चिड़िया उन सभी फलों को घर ले आती है और अपने बेटे कुकू चिड़ा को सारी बातें बता देती है। कुकू बेटा, अब हमें कभी भी खाने की कमी नहीं होगी, क्योंकि मुझे एक जादुई फलों का पेड़ मिल गया है जो हमें रसीले और स्वादिष्ट फल देगा। अब चाहे बारिश हो या तूफान आए, हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये फल दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझसे तो अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। चलो माँ, इन फलों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। और माँ, आप मुझे भी उस जादुई पेड़ के पास लेकर चलना, मैं भी उससे मिलकर आऊँगा। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और मजे लेकर फल खाता है। अब उन दोनों माँ बेटा को कुछ भी खाने की कमी नहीं थी। अब वो दोनों खुशी खुशी अपने घर में रह रहे थे। हिमालय के जंगल में जोरों की बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक टूटे फूटे घोंसले में रहती थी, जिनका नाम कुकू और गुड़िया था। बेचारी बेबस माँ डरी सहमी अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी थी। हे ऊपर वाले, 2 दिनों से जंगल में बारिश हो रही है। घर में जो भी दाना बचा था सब खत्म हो गया है। अब मैं मेरे 2 बच्चों को क्या खिलाऊंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे दोनों बच्चों के लिए भोजन ढूंढने बाहर जाना ही होगा, नहीं तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकती। ऐसा सोचकर रानो चिड़िया बारिश में भीगते हुए अपने पड़ोसी कालू कौवे के घर भोजन मांगने के लिए जाती है। कालू भैया, अरे ओह कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मेरे दोनों बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। इस बारिश के वजह से मैं भोजन ढूंढने के लिए नहीं जा पा रही हूँ। आपके पास अगर थोड़ा सा भोजन हो तो मुझे दे दे। कालू कौवा दरवाजा खोलते हुए बोलता है।
रानो बहन, मुझे माफ कर दें, मैं भी कई दिनों से भूखा हूँ। इस बारिश की वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। घर में पड़े पड़े मेरे मोमोज भी खराब हो रहे हैं। रानो बहन, तुम एक काम करो, अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो मेरे मोमोज को बेच दो। मोमोज बेचकर जो भी पैसे आएंगे मैं उनमें से कुछ पैसे तुम्हें दे दूंगा और कुछ मैं रख लूंगा। फिर उन पैसों से तुम तुम्हारे बच्चों के लिए भोजन ले जाना। लेकिन कालू भैया, बारिश के वजह से पूरा जंगल चारों तरफ पानी से भरा हुआ है। मैं मोमोज कैसे बेचने जाऊंगी? रानो बहन, अगर तुम बारिश के बारे में सोचोगी तो तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास एक ठेला है, तुम उस ठेले के ऊपर मोमोज रखकर छाता लगाकर मोमोज बेचने के लिए जंगल में जाना। तुम्हारे लिए थोड़ी आसानी होगी। ठीक है कालू भैया, अगर आप कहते हो तो मैं मोमोज बेचने के लिए चली जाती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया कालू कौवे से मोमोज लेकर ठेले के ऊपर रख लेती है और बारिश में मोमोज बेचने के लिए निकल जाती है। मोमोज ले लो, मोमोज गर्मा गर्म मोमोज ले लो। रानो चिड़िया को मोमोज बेचते हुए देख हरिया तोता का मोमोज खाने का दिल होता है। हरी तोती को देखो, रानो चिड़िया बारिश में गर्मा गर्म मोमोज बेच रही है। इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म मोमोज खाने का अलग ही मजा है। मैं अभी उसके पास जाकर उससे 2 प्लेट मोमोज लेकर आता हूँ। अरे रानो बहन, जरा रुको तो, मोमोज स्वादिष्ट तो है ना? हाँ हाँ हरिया भैया, एक बार इन मोमोज को खाकर तो देखना, इस बारिश में तुम्हें मजा ही आ जाएगा। बोलो फिर कितनी प्लेट लगा दूँ? अच्छा ठीक है, जब तुम इतनी तारीफ कर रही हो तो 2 प्लेट गर्मा गर्म मोमोज दे दो। और हाँ, लाल चटनी ज्यादा देना, वो क्या है ना, हरी तोती को बहुत पसंद है। उस दिन रानो चिड़िया सारे मोमोज बेच देती है और मोमोज बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे वो कालू कौवे को दे देती हैं। ये देखकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। अरे वाह रानो बहन, तुमने तो बहुत ही कम समय में सारे मोमोज बेच दिए, वो भी ऐसे बारिश के मौसम में। मानना पड़ेगा तुम्हें। ये लो थोड़े पैसे और ये लो मोमोज भी ले जाओ। तुम्हारे बच्चों को मोमोज बहुत पसंद है ना, इसलिए उन्हें भी ये खिलाना। रानो चिड़िया मोमोज और पैसों को लेकर अपने घर की ओर जाती है, लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर रानो के होश उड़ जाते हैं। बारिश और हवा के कारण उसका घर टूट गया था और उसके दोनों बच्चे टूटे हुए घर के पास बैठकर फूट फूट कर रो रहे थे। माँ, हमारा घर बारिश की वजह से टूटकर नीचे गिर गया। अब हम कहाँ रहेंगे? बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों को कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, हम दोनों को कोई चोट नहीं लगी, लेकिन हमारा घर टूट गया। माँ, अब हम तीनों कहाँ रहेंगे? बच्चों, तुम दोनों घर की चिंता मत करो, फिलहाल हम तीनों पेड़ के ऊपर बैठे रहेंगे। जो भी पक्षी आएगा उससे मदद मांग लेंगे। वो तीनों ऐसा ही करते हैं। पेड़ के ऊपर बैठकर पक्षियों की राह देख रहे होते हैं। जोरों की बारिश की वजह से कोई भी पक्षी अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता है। उन तीनों को बारिश में भीगते हुए देखकर जादुई परी उनके पास आती है। चिड़िया रानी, तुम अपने बच्चों के साथ बारिश में क्यों भीग रही हो? क्या मैं वजह जान सकती हूँ? रानो चिड़िया परी को सारी बातें बताने लगती है। चिंता ना करो रानो चिड़िया, मेरी जादू से मैं मोमोज को लेकर उस मोमोज से बड़ा सा मोमोज का घर बनाती हूँ। फिर तुम तीनों आराम से उस घर में रह सकते हो और उस घर में बहुत सारे मोमोज होंगे जिसे बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। फिर परी अपने जादू से एक मोमोज से बड़ा सा मोमोज का घर बनाती है। परी, अगर तुम ना होती तो पता नहीं आज मेरा और मेरे बच्चों का क्या होता। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रानो चिड़िया, तुम एक अच्छी और नेक चिड़िया हो। तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अब मैं चलती हूँ। फिर परी रानो चिड़िया की मदद करके वहाँ से चली जाती है। फिर रानो चिड़िया बारिश के मौसम में अपने दोनों बच्चों के साथ उस मोमोज के घर में खुशी खुशी रहने लगती है और मोमोज बेचकर अपने बच्चों का पेट पालती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।
एक जंगल में लाडो चिड़िया अपने पति भोलू चिड़ा के साथ रहा करती थी और उसका पति भोलू चिड़ा बहुत ज्यादा मेहनती था। वो जंगल में लकड़ी काटने का काम किया करता था। उन दोनों के पास इस काम के अलावा कोई दूसरा काम भी नहीं था और इसी काम से उनके घर का खर्चा भी चला करता था। एक दिन भोलू चिड़ा जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसके पास एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी आते हैं और उससे कहने लगते हैं, अरे भाई भोलू चिड़ा, तुम क्यों इतनी मेहनत करते रहते हो? मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ तुम मुझे मेहनत करते हुए ही दिखाई देते हो। तुम तो थक जाते होंगे, पर मेरी एक बात सुनो, वो जो तुम्हारी पत्नी लाडो चिड़िया घर पर रहती है, क्या वो कुछ नहीं करती या तुम्हें ही मेहनत करने के लिए भेज देती है सुबह से शाम के लिए? अरे उसे भी तो कहो कुछ न कुछ करे, तुम्हारे काम में हाथ बटाए ताकि तुम ज्यादा परेशान न हो। ये सुनकर भोलू चिड़ा कालू कौवे से कहता है, अरे तुम ये क्या कह रहे हो? आखिरकार लाडो चिड़िया मेरी पत्नी है और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए उसे कुछ काम करना पड़े। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका ख्याल रखूं। और वैसे भी तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो और कुछ काम तो है नहीं तुम्हें, बस दूसरों के घर में आग ही लगाने का काम है तुम दोनों पति पत्नी का। अब ऐसा करो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। अच्छा ठीक है, हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे थे, हमारे पास भी बहुत काम है करने के लिए। और मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे हिसाब से तुम्हें उस लाडो को छोड़कर दूसरी चिड़िया से शादी कर लेनी चाहिए। इतना कहकर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन जब भोलू चिड़ा जंगल में लकड़ी काटने जाता है तो वो कालू कौवे और गोरी कौवी की बातें सोचने लगता है। वैसे कालू कौवा और गोरी कौवी कह तो ठीक ही रहे थे, पूरे दिन मैं ही मेहनत करता हूँ, लाडो तो पूरा दिन घर पर ही पड़ी रहती है, कुछ काम धंधा तो है नहीं, बस मैं ही मेहनत करता हूँ। आज मैं उससे ये बात जाकर कह दूंगा कि तुम भी तो कुछ ना कुछ काम करो, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब जल्दी घर चला जाता हूँ, पहले उससे ये बात करके आता हूँ। ये कहकर भोलू चिड़ा अपने घर आता है और अपनी पत्नी लाडो चिड़िया से कहता है, लाडो चिड़िया, आज मुझे तुमसे एक बात करनी है और वो बात यह है कि पूरा दिन बस मैं ही मेहनत करता हूँ, तुम तो कुछ करती ही नहीं, पूरा दिन बस घर में ही रहती हो और खा खा कर मोटी हो रही हो। आज से मेरा ये कहना है कि तुम भी जंगल जाकर कुछ न कुछ काम करोगी, मैं अकेला काम नहीं करूँगा, समझी तुम? अरे आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो फर्ज बनता है आपका, और जंगल के सारे पक्षी भी तो काम को जाते हैं, तो फिर आज आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? पहले तो आप मुझे यह बताइए कि ये सब बातें आपसे किसने कह दी? तुम ये सब छोड़ो, जो मैं कह रहा हूँ उस बात पर ध्यान दो। और रही बात कि ये बात मुझसे किसने कही, तो कल जब मैं लकड़ी काटने जंगल गया था तो कालू कौवा और गोरी कौवी मेरे पास आए थे, उन्होंने ही ये सब बात कही है मुझसे, तब जाकर मेरी ये सब बातें समझ में आई हैं। अच्छा तो ये बात है, मैं कल सुबह जाकर पहले तो उसे कालू कौवे और गोरी कौवी को बताकर आती हूँ। इन पक्षियों को कुछ और काम तो है नहीं, दूसरों के घर में आग लगाने का ही काम है। उसके अगले ही दिन लाडो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है और दूसरी तरफ भोलू चिड़ा बहुत कुछ सोच रहा था। अरे मुझे तो लगता है कि ये लाडो चिड़िया कुछ काम नहीं करेगी, इसलिए अब मैं दूसरी चिड़िया के साथ रहूंगा। आज के बाद मैं लाडो चिड़िया के साथ नहीं रहूंगा। इसकी जैसी पत्नी तो बहुत ज्यादा ही बुरी होती है, जो कि पति को ही काम करने भेजती है। चलो जल्दी से चलता हूँ, वरना लाडो चिड़िया आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लाडो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है, लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी घर पर नहीं होते। फिर लाडो चिड़िया उसको आवाज लगाती है। दरअसल कालू कौवा और गोरी कौवी ने अपना ये घर छोड़ दिया था, वो दूसरे घर में जाकर रहने लगे थे। फिर लाडो चिड़िया वापस अपने घर आती है। मैं तो इनको बोल कर गई थी कि मैं कल सुबह कालू कौवे के घर जाऊंगी, फिर ये कहाँ चले गए? लगता है कि यह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब तो मैं अकेली रह गई हूँ। कालू कौवे ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मेरे पति के दिमाग में जहर घोल दिया, जिसकी वजह से वो मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं कहाँ जाऊँगी? और दूसरी तरफ भोलू चिड़ा दूसरी चिड़िया से शादी करके उसके साथ रहने लगा था। उसने लाडो के साथ बहुत ही बुरा किया था। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। लाडो चिड़िया को एक उपाय याद आता है। जिस जामुन की गुठलियों मैंने खाकर अपने घर में ही रख दी थी, ऐसा करती हूँ उन गुठलियों को मैं दोबारा से खेत में बो देती हूँ। क्या पता उन गुठलियों से जामुन निकल आए। अगर जामुन के पौधे निकल आ गए तो मैं उन्हें बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकती हूँ।
उसके बाद लाडो चिड़िया खेत पर जाकर उन सारी गुठलियों को अपने खेत में बिखेर देती है और फिर उनके बड़े होने का इंतजार करती है। फिर कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और खूब बारिश होती है। कुछ ही दिनों बाद उन पर फल भी आ जाते हैं। जब लाडो चिड़िया खेत पर आकर देखती है तो बहुत ज्यादा खुश होती है। जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। देखो कितने बड़े जामुन आए हैं मेरे पेड़ पर। अब जल्दी से इनको मैं तोड़ लेती हूँ और इन्हें तोड़कर बाजार में बेचूंगी। और इस वक्त तो कोई पक्षी जामुन भी नहीं बेचता, सब पक्षी मेरे ही जामुन खरीदेंगे। चलो जल्दी से इनको तोड़कर बेच कर आती हूँ। फिर लाडो चिड़िया जामुन बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे भी कमा लेती है। अब लाडो चिड़िया को कोई भी परेशानी नहीं थी। जामुन बेचकर वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी।